टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं. So first of all, I'm going to write down the concepts which we are going to cover in trigonometry, and then I'll tell you which of the formulas are given in paper and which you need to remember and their manipulation. So trigonometry is basically divided into three parts. In fact, I would say yes, three parts. No, four parts. The first one is Pythagoras theorem. Second is trigonometric ratios. Third one is further trigonometry. And fourth topic is bearing. So these are the four major concepts of trigonometry. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैथागोरस थ्योरम. Okay, Pythagoras theorem is basically used to find the unknown sides of a triangle. Triangle, which triangle? Right triangle. How to identify the right triangle? There will be a 90-degree square box on the triangle. Now this type of triangle will be there, and you have to identify only one side that is opposite to 90-degree, and it's called hypotenuse. Okay, I am talking about the Pythagoras theorem. Remaining two sides are named as, you can name it A and name this as B. Okay, now what does the Pythagoras theorem say? That square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. अब A की जगह B आ जाए, B की जगह A आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, that is hypotenuse, which is always opposite to 90 degree. Okay, now this thing is widely used in volume and surface area. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के दो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर ये मोस्टली यूज़ होती है. सबसे पहला है कोन. जब भी कोन का टॉपिक आएगा तो कोन में अंदर दिस थिंग इज कॉल्ड रेडियस. ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट एंड दिस थिंग इज कॉल्ड स्लांट हाइट L. दिस इज H. तो यहाँ पे जो L है स्लांट हाइट, वो अपोजिट टू 90 डिग्री है, वो समझे आपका हेपोटेन्यूज है. ये है हेपोटेन्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर हेपोटेन्यूज की जगह है L, मतलब स्लांट हाइट, और एक साइड है हाइट और दूसरी साइड है रेडियस. इसमें हाइट और रेडियस गिवन होता है तो स्लांट हाइट फाइंड करते हैं. स्लांट हाइट और हाइट गिवन होती है तो रेडियस फाइंड करते हैं. रेडियस और स्लांट हाइट गिवन होती है तो हाइट फाइंड करते हैं. ठीक है, सो इसको मैनिपुलेट करते हैं. एक तो पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होता है. द सेकेंड यूज ऑफ पैथागोरस थ्योरम इज इन अ पिरामिड. ओके, पिरामिड के अंदर आपका पैथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें अंदर आपको इस तरह का शेप मिलेगा. ठीक है, और दिस साइड ऐसे, ये हो गया रेडियस, ये इसकी हो गई वर्टिकल हाइट, और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, और ये जो साइड होती है इसकी स्लांट हाइट कहलाती है. ठीक है, ये वर्टिकल हाइट और ये इसका हो गया बेस. तो इस पैथागोरस थ्योरम को मोस्टली इस टॉपिक में वो देते हैं, अलग से बहुत कम आता है. तो मोस्टली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कोन और पिरामिड के अंदर इसके क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है,
तो इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर। एक तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम विथ 2 एग्जांपल्स। दिस साइड इज 5, दिस इज x, दिस इज 4। ओके ओके, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये है, इन विच दिस इज 10, दिस इज 8, दिस आई हैव टू फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। 90 डिग्री है, राइट एंगल है, साइड फाइंड करनी है, इसका मतलब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेटर अपना रेडी रखिएगा। हिपोटेन्यूज है एक्स, एक साइड है 4 स्क्वायर, दूसरी है 5। ठीक है, तो आप क्या करें, स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेटर में पुट कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप 4 का स्क्वायर निकालें, 5 का स्क्वायर निकालें, ऐड करें, जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट निकालें। नो, यू कैन डायरेक्टली पुट दिस रेडिकल साइन इन कैलकुलेटर। सबसे पहले रेडिकल साइन प्रेस करके ये दोनों नंबर स्क्वायर करें, बीच में प्लस दे दें, और मेक श्योर कि आपका जो कैलकुलेटर है उसके अंदर फ्रैक्शन का बटन होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो वाला कैलकुलेटर ले लें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा आते हैं हम इस पे। जी क्या आ रहा है? 6.4। ओके, अब आते हैं सेकंड वन पे। इस पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम में अगर 90 के सामने लगाएं 10, तो 10 है हमारा हिपोटेन्यूज, और एक साइड है 8 और दूसरी है x। याद रखें, जब भी हिपोटेन्यूज फाइंड करना हो तो प्लस होगा, और अगर हिपोटेन्यूज गिवन है, कोई दूसरी साइड फाइंड करनी है, तो इसको हम हिपोटेन्यूज से माइनस करते हैं। ऐसे 8 स्क्वायर इधर आएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप रूट में, तो आपको ये मिल जाएगी x। बताएं क्या आ रहा है आंसर? 100 माइनस 64 36, 6 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। जी, अब आते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये क्वेश्चन है। ओके, ये दो क्वेश्चन, ये भी पाइथागोरस थ्योरम के हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर कट लाइन लगी हुई है, तो जब भी दो लाइंस पे इस तरह कट हो, इसका मतलब दीज टू साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये भी x है और ये भी x है। तो इस पे भी हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। फार्मूला इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक साइड हमारे पास है हिपोटेन्यूज 20, यहाँ पर है एक साइड x, दूसरी भी x, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो अगेन स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या देंगे, स्क्वायर रूट देंगे। तो आप इसको लिखें कैलकुलेटर में, रेडिकल देकर फ्रैक्शन की साइन दें, फिर ऊपर 20 स्क्वायर लिखें, नीचे 2, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा इस x का। ठीक है, आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऐसे ही है। 220 स्क्वायर, नहीं 200, 200 का कितना होता है जी? 200 नहीं, आंसर फाइनल भाई इसका 14 पॉइंट समथिंग करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 का होता है 96, 196, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, नहीं? चले सही है, जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा। चले ठीक है, ओके 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 ओके। अब आते हैं हम इस पे। अच्छा हाँ, सही है सही है सही है, यू आर राइट, ओके करेक्ट। ओके, अब आते हैं इस पे। यहाँ पर है एक साइड, अच्छा एक हिपोटेन्यूज है 10, और एक साइड है 2x, और दूसरी साइड है x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 100 आपका।
तो 4 और ये हो जाएगा 5x², और 5 आ जाएगा डिवाइड में, ये है x², इसको हटाने के लिए रूट देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर इजी क्वेश्चन है तो इस तरह होगा, ये जो दोनों है, और अगर डिफ़िकल्ट है तो इस तरह होगा, ठीक है। या कभी कभी यहाँ पे कहता है इस तरह कि कोन के अंदर कि रेडियस द हाइट इज डबल ऑफ द रेडियस, ठीक है। अगर स्लांट हाइट है एक कोन की, ये मैं कोन शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोन की जो स्लांट हाइट है वो है 20, इसका जो रेडियस है और इसकी हाइट जो है वो डबल है रेडियस का। तो अगर रेडियस में यहाँ पे लिखूँ हाइट इसका डबल, मतलब क्या है 2 टाइम्स रेडियस, और इस तरह पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, r² + 2r² इज इक्वल टू 20²। तो ये कॉन्सेप्ट अक्सर कोन में अगर डिफ़िकल्ट होके आ गया तो वो इस तरह वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। फर्दर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस वाज पैथागोरस थ्योरम। नाउ मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और पैथागोरस थ्योरम याद करना पड़ेगा आपको, पेपर में नहीं होता गिवन। हाँ, वो ब्लैक पेन जो पॉइंटर होती है उस पर लिखा होता है, पॉइंटर पेन है ना, उस पर 2-3 फार्मूला लिखे होते हैं, उस पर पैथागोरस थ्योरम लिखा होता है। ऑल राइट, सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का तरीके दो हैं, एक तो परपेंडिकुलर और बेस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है और इस तरह, और एक जो है वो इजी मेथड है सोकाटोआ। तो आई मोस्टली प्रेफर सोकाटोआ मेथड। सोकाटोआ अगर याद हो तो आप रेशियो खुद बना सकते हैं, साइन थीटा, थीटा का मतलब होती है एंगल, इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड रेशियो इज cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. Third is tan theta, that is opposite upon adjacent. So how to identify these sides now? This is a triangle, this is a 90-degree triangle. Now you have two angles involved, A and B. Remember, in right angle triangle we always take two angles. हम 90 डिग्री को यूज़ नहीं करते, या तो A एंगल यूज़ होगी ये जो थीटा की जगह पर, या B। अगर एंगल A यूज़ हो रही है, ठीक है, अगर एंगल A यूज़ हो रही है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ C, D और E। अगर एंगल A यूज़ हो रही है तो ये जो है ये हो जाएगी A के अपोजिट, और ये जो 90 के सामने है ये हो जाएगी हिपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी जो बचेगी वो होगी एडजेसेंट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल ए की। अभी मैं यहाँ से एंगल बी हटा देता हूँ, ठीक है। एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए में एंगल के सामने होती है अपोजिट, 90 के सामने होता है हिपोटेन्यूज, बाकी जो तीसरी बचेगी एंगल के साथ वो होती है एडजेसेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ इस तरह, ठीक है, और मैं एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे बी, ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब मुझे बताएं यहाँ पे अगर मैं लगाऊं साइन का रेशो, तो मुझे बताएं साइन थीटा किसके इक्वल है? अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज। तो मुझे बताएं इसमें ये एंगल बी ले रहा हूं मैं इस ट्राइंगल में, मुझे बताएं अपोजिट क्या होगा और हिपोटेन्यूज क्या होगा एंगल बी के? अपोजिट क्यू और आर। हाँ, ठीक है, ओके, गुड। सो यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द साइड्स। नाउ हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज विच साइड, we are discussing that now. Let's suppose I am drawing a triangle here and this is 10. I need to find this side, okay, and I am given this angle 40 degree. So I will check that भाई एंगल ये गिवन है और साइड्स ये दोनों गिवन है, तो इन दोनों साइड्स का नाम क्या होगा बताएं? x क्या होगी और tan क्या होगा? तो अब आपको बताना है अपोजिट और हिपोटेन्यूज किस में होते हैं, किस रेशियो में? OH, ये होते हैं
साइन में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रेशो लगाएंगे हम, साइन रेशो। वी विल राइट साइन 40 इज इक्वल टू अपोजिट इज x एंड hypotenuse इज 10। 10 डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दिस साइड। ओके, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। दिस साइड इज x, this side is 4, this angle is given 50 degrees। मुझे बताएं जो साइड गिवन है और जो फाइंड करनी है उनका नाम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 50। x क्या होगा, hypotenuse और एडजेसेंट। किस रेशो में आता है, a और h, cos में। ओके, so we will apply cos ratio. We will write cos 50 is equal to adjacent upon hypotenuse means 4 upon x। तो जब भी x डिवाइड में हो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस तरह और cos 50 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, cos 50 आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे क्या था, x ऊपर था तो सिंपली 10 को हम ले गए मल्टीप्लाई में, लेकिन x नीचे है तो x इधर आएगा और cos 50 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सिंपली क्या करते हैं 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 वहाँ नहीं जाएगा, पहले x वहाँ जाएगा और cos 50 नीचे आ जाएगा। तो दिस यू हैव टू पुट इन कैलकुलेटर एंड यू कैन फाइंड इट्स साइड। नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जाम्पल। दिस साइड है, दिस इज 9, this we have to find, and this is the angle 54। tell me what is the name of side x and what is name of side 9। 9 क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट और x क्या होगा, एडजेसेंट। तो रेशियो हमारा जो है अपोजिट, अगर hypotenuse नहीं है तो 10 लगता है, अगर hypotenuse होता है तो या तो साइन या तो cos। hypotenuse नहीं है तो 10 होता है, अपोजिट और एडजेसेंट टोवा रेशियो। ठीक है, ऑल राइट। सो वी विल राइट 10 45 54 सॉरी 10 54 इज इक्वल टू अपोजिट इज 9 एंड एडजेसेंट इज x। सो x अगेन यहाँ जाएगा और 9 आ जाएगा डिवाइड में। So this is how you have to use trigonometric ratios। And one last thing, that if the question is given like this and you have to find this angle and you are given this side 10 and this side 6, अब आपको एंगल फाइंड करनी है और ये दोनों साइड्स गिवन है। तो टेल मी विच रेशियो आई हैव टू अप्लाई टू फाइंड x। First of all, according to x, tell me the names of these sides and then tell me what ratio are these sides included of। इन दोनों sides का ratio कौन सा होता है according to this angle। एंगल के सामने opposite, 90 के सामने hypotenuse। कौन सा ratio है opposite और hypotenuse, साइन। तो एक चीज याद रख लें, अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अपोजिट जब भी आपको एंगल फाइंड करनी हो ना तो याद रखें कैलकुलेटर में हमेशा आप शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स निकालेंगे। बच्चे क्या करते हैं 6/10 0.6 आंसर आएगा वो लिख देंगे, भाई ये एंगल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है, एंगल जब भी फाइंड करनी हो तो हमेशा कैलकुलेटर में इनवर्स का रेशियो आएगा। तो ये साइन यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। 6/10 लिखें या 0.6 लिखें, आपकी मर्जी। साइन इनवर्स 0.6 लिखेंगे या 6/10, यू आर गोइंग टू गेट दिस एंगल। इसी तरह अगर आपको गिवन हो ये साइड 5 और ये 10 और 5 गिवन हो तो 10 हो जाएगी एडजेसेंट और सॉरी 10 हो जाएगी hypotenuse, 5 हो जाएगी एडजेसेंट। फिर आप लगाओगे cos इनवर्स। और अगर 10 नहीं गिवन, 6 और 5 गिवन है तो अपोजिट और एडजेसेंट और आप लगाओगे tan इनवर्स। सो दिस इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड टॉपिक। ये हम रिवाइज करके थोड़े थोड़े मतलब इन डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे इनके डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चंस पे जिनसे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो वी आर डन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नाउ फर्दर ट्रिग्नोमेट्री।
Further, trigonometry is divided into three parts. In fact, yes, three formulas, and luckily those three formulas are given in the paper. Only you have to learn their manipulation. Okay. ओके सो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो फार्मूला है दैट इज एरिया ऑफ नॉन राइट ट्राइंगल. ठीक है, नॉन राइट की जगह सिर्फ ट्राइंगल भी लिखा हो सकता है, पेपर में सिर्फ ट्राइंगल लिखा होगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फार्मूला होते हैं. एक तो ये है इस तरह, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसमें ये होता है बेस और ये होती है हाइट. तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, लेकिन अगर आपको 90 डिग्री नहीं है, कोई दूसरा ट्राइंगल है इस तरह का, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2. अब दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, एंड एंगल ए के सामने जो साइड होती है वो साइड ए हो गई, एंगल बी के सामने साइड बी, एंड एंगल सी के सामने साइड सी. अब इसका फार्मूला है 1/2 ए बी, एंड उसके साथ आता है साइन और सी. मतलब अगर ये दोनों साइड गिवन है तो एंगल कौन सा होगा, इसके बीच वाला. और अगर आपको साइड्स गिवन है ए और सी, तो बताएं एंगल कौन सा गिवन होगा, इन दोनों के बीच वाला एंगल कौन सा है, बी. और अगर आपको गिवन है साइड सी और बी, तो एंगल कौन सा गिवन होगा, ए वाला. ये फॉर्मेशन अगर है तो यू कैन फाइंड द एरिया. मतलब इस तरह होगा, कोई भी दो साइड, दिस साइड और उसके बीच का एंगल. लेट सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज 6. ठीक है, और दिस एंगल इज 50 डिग्री. ठीक है, इस तरह ट्राइंगल अगर गिवन है, ये दोनों साइड्स और उसके बीच का एंगल गिवन है, तो आप इसका फाइंड कर सकते हैं एरिया. ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेटर में ये पुट करके मुझे बताएं आंसर, फिर मैं इस फार्मूला की आपको मैनिपुलेशन सिखाऊं. ठीक है, 1/2, एक साइड है 6, दूसरी साइड है 10, एंड उसके साथ साइन और एंगल आएगा 50 डिग्री. Okay, good. Now coming to its manipulation. Okay, तो मैनिपुलेशन में आपने क्या करना है, फॉर्मूला है ये, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी. Now if you look at this formula, there are four things. One is area, other is one side, and the second side and angle. So you will be given any three things, you can find the fourth thing. अगर एरिया गिवन है तो इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी. ठीक है, सो आई एम ड्राइंग ऑल थ्री केसेस. पहला वाला हमने डिस्कस कर लिया. इफ आई टॉक अबाउट दिस साइड, दिस इज 10, दिस इज 8, and we don't know its angle, but we know its area, that is 380 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो अब हमें बताना है कि भाई इसकी एंगल क्या है. ठीक है, 380 नहीं, इसको मैं थोड़ा कम कर दूं, 250. ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है इसकी एंगल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फार्मूला 1/2 ए बी साइन सी इज इक्वल टू एरिया. तो एरिया गिवन है तो एरिया की जगह मैं लिखूंगा 250, ये आ गया 1/2. एक साइड है हमारे पास 8, दूसरी है 10, और उसके साथ आएगा साइन और सी. ठीक है, सी मतलब एंगल.
अब ये 2 डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करें। तो आई वुड सजेस्ट, काफ़ी बच्चे क्या होता है इसको यहीं पे रिड्यूस करते हैं, आप सिंपली 2 को उधर ले जाएं, पहले मैनिपुलेशन करें, और 8 और 10 मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन सी। ठीक है, अब याद है मैंने पीछे क्या कहा आपको कि एंगल जब भी फाइंड होगी वो हमेशा इनवर्स से होगी। तो साइन यहाँ आएगा तो इट विल बिकम साइन इनवर्स, और ये होगा 250/2। डू नॉट रिड्यूस देम, लेट कैलकुलेटर डू एवरीथिंग। ठीक है, आप इसको रिड्यूस नहीं करें, बस शिफ्ट करके 2 को उधर और 8 और 10 नीचे, सिंपली साइन इनवर्स प्रेस करके फ्रैक्शन का बटन लगा के वैल्यू पुट करके ब्रैकेट क्लोज करें, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर एंगल। ओके, दिस इज हाउ यू विल गेट योर एंगल। नाउ द सेकंड सिनेरियो, बस लास्ट है इसका सिनेरियो, जिसके अंदर वन ऑफ द साइड्स विल बी मिसिंग। लेट सपोज दिस, जी आंसर क्या आ रहा है? ओके, एक काम करें, इस एरिया को कम कर दें, एरिया को आप लिख दें 150 कर दें, बल्कि 120 कर दें। ठीक है, 120 भी नहीं, आप इसको 70 कर दें। मैंने एरिया गलत लिया होगा ना, एरिया इतना पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ 70 लिखें आप। अब बताएं, नहीं आ रहा, एरिया और कम कर दें, एरिया आप कर दें 30। ये इस पे पॉसिबल नहीं होगा, 30 कर दें। 48.59। गुड, ठीक है, हाँ वो एरिया पॉसिबल नहीं था इतना ना, इतने ट्राइंगल का। चलें ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो अब आते हैं इस पे, अगर ये है 5 और ये है 20, ये साइड हमें फाइंड करनी है, और इसका एंगल जो है वो है 70 डिग्री, और इसका एरिया आपको गिवन है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so we are going to write down the formula, area is equal to 1/2 AB sin C। एक साइड है हमारे पास, अच्छा एरिया है हमारे पास 110, 1/2, one side is 5, other is x, and we have sin 110। अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशन करें, वैल्यू फाइंड नहीं करें, आप x को सब्जेक्ट बनाएं, 2 डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और बाकी क्या बचेगा 5 और साइन 110, ये पूरा एक ही वैल्यू है, साइन 110 अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो 5 और साइन 110 आ जाएंगे डिवाइड में इस तरह। ठीक है, अच्छा नहीं एंगल है ना, सॉरी, साइन के साथ एंगल आएगी, एंगल कितनी है 70 डिग्री। ठीक है, साइन 70 और ये साइन 70। ठीक है, तो इस तरह आपको मिल जाएगी साइड, बताएं क्या आ रही है, 110 इंटू 2/5 इंटू साइन 70। ओके, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट दिस फार्मूला, इस तरह इसका फार्मूला मैनिपुलेट होगा। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ आती है जो कि आपको मैं समझा दूं, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, मोस्टली इस तरह के ट्राइंगल में आती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो वैसे आता तो उसमें है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो हमने पढ़े। ये अगर मैंने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, इस तरह, ये साइड है 5, ओके, और
ये एंगल है 30 डिग्री, ये है ए, ये है बी और ये है सी. आई हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी बी. ठीक है, तो याद रखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमेशा मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब 90 डिग्री. ठीक है, अगर मैं आपको यहां से पूछूं, मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सी डी ई एफ जी और एच. मुझे बताएं पॉइंट ए से लेकर किसका डिस्टेंस सबसे करीब है. सी करीब है, डी करीब है, ई करीब है, एफ जी एच और बी. विच पॉइंट इज नियरेस्ट टू पॉइंट ए अकॉर्डिंग टू यू. इस पॉइंट ए से कौन सी पॉइंट करीब है? ये सी पॉइंट करीब है, या डी करीब है, या ई सबसे करीब है, या एफ करीब है, या जी या एच? कौन सी पॉइंट करीब है? ओके, गुड गुड, यू गॉट द पॉइंट. ओके, ई इसलिए करीब है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगा और यहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये याद रखें, जब भी आपको कहे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें किसी भी ट्राइंगल में अंदर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन. जब आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया तो आपको मिल जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें बाकी चीज़ें गिवन होंगी. जैसे देखें, ये ट्राइंगल एक बन गया, ये एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एक्स साइड का नाम क्या होगा और 5 का नाम क्या होगा बताएं. राइट एंगल ट्राइंगल में 5 क्या हो जाएगा? 90 के सामने क्या हो जाएगा? हेपोटिन्यूज. और जो 30 है एक्स है, वो क्या हो जाएगा? एंगल के सामने अपोजिट. तो अपोजिट और हेपोटिन्यूज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे साइन का रेशो. यू विल अप्लाई साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, और इस तरह आप फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहे उसके लिए आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है बस. बाकी चीज़ें गिवन होंगी, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट of further trigonometry, that is sine rule. Okay, sine rule is applied when we have two pairs of angles and side. Okay, आई एम राइटिंग दिस ट्राइंगल. पेपर में ये ट्राइंगल बना होता है इस तरह, ए बी और सी, और उसके जो साइड के नाम है वो इस तरह लिखे होते हैं. ठीक है, एंगल बी के सामने साइड बी, एंगल ए के सामने साइड ए, और एंगल सी के सामने साइड सी. अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अच्छा ये पेपर में गिवन क्या होता है, ये गिवन होता है ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. इसको आप दूसरे वर्ड्स में पढ़ सकते हो, ये जो ए है ये साइड है, और एंगल जो है वो है नीचे जो है वो है एंगल. ठीक है, ए जो है वो है साइड, और साइन ए है एंगल. साइड अपॉन एंगल, साइड अपॉन एंगल, साइड अपॉन एंगल. तो व्हाट डज इट मीन कि एक ये रेशो बन रहा है, देखें, एंगल ए और साइड ए का, और दूसरा रेशो जो आपका बन रहा है एंगल बी और साइड बी का, इस तरह. ठीक है, और तीसरा रेशो जो आप बनेगा वो एंगल बी और साइड बी का. ठीक है, तो ये 3 रेशो बन रहे हैं. अब इसमें है क्या कि आपको अगर ये है एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, मतलब एक रेशो आपको कंप्लीट गिवन होगा,
उसके बाद इन सारी चीज़ों में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। अगर ये साइड चाहिए तो ये एंगल गिवन होगा, ठीक है, और अगर ये साइड चाहिए तो ये एंगल गिवन होगा, ठीक है, और अगर ये एंगल चाहिए तो ये साइड गिवन होगा। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, ये है 10, ये है 50, ठीक है। अब इसमें से आपको कोई भी चीज़ गिवन हो, अगर ये गिवन है एंगल 40, तो आपसे पूछेगा कि ये साइड फाइंड करें। तो अगर यहाँ देखें तो आपका रेशो बन रहा है एक ये और एक ये। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको साइड फाइंड करनी है। ऊपर लिखोगे साइड एक्स और उसके सामने जो एंगल है वो लिखोगे साइन के साथ, साइन 40। और दूसरा पेयर जो आपको गिवन है वो ऊपर, यहाँ आपने साइड लिखी है तो यहाँ भी ऊपर साइड लिखेंगे 10, और नीचे है उसके सामने एंगल है साइन 50। तो इस तरह आपका पेयर बनेगा एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे करेंगे एक मैं बता देता हूँ। ये साइन 40 डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, 10 इंटू साइन 40, और ये आ जाएगा साइन 50 डिवाइड में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखें, ये साइड है 60, ठीक है, बल्कि ये बड़ी है एंगल, ये है 110, और ये मुझे, ये साइड है 200, ठीक है, ये 110 डिग्री, और ये एंगल मुझे फाइंड करनी है, और ये साइड है 120, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें पेयर बन रहा है, ये एंगल और साइड का, और यहाँ पे ये एंगल और साइड का। अब मुझे फाइंड क्या करनी है, एंगल। तो आपकी मर्जी, आप ऊपर साइड लिखो या एंगल, दैट इज अप टू यू। मुझे एंगल फाइंड करनी है ये, तो मैं ऊपर लिखूंगा एंगल, लेकिन साइन के साथ, साइन एक्स, और उसके सामने साइड कौन सी है, 120। अब ऊपर मैंने एंगल लिखी है तो यहाँ भी मैं एंगल लिखूंगा, साइन 110, और उसके सामने साइड है 200, ठीक है। तो मैंने लगाया एंगल अपॉन साइड, एंगल अपॉन साइड। अब ये 120 डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन 110 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 200। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपको एंगल फाइंड करनी हो तो हमेशा इनवर्स का रेशियो लगेगा, भले कोई भी फार्मूला हो। एंगल जब भी फाइंड करेंगे तो समझे आपको इनवर्स लगाना है। तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, साइन यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स। अब ये पूरा आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, फ्रैक्शन का बटन लगाकर, साइन 110 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 200। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द साइन रूल, ओके। इस तरह आपने साइड भी फाइंड कर ली और एंगल भी। कंडीशन क्या थी कि आपका जो पेयर था वो कंप्लीट था। अब आते हैं, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह होता है, ठीक है। 2 टाइप ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं साइन रूल के अंदर। ठीक है, आपके पास ये एंगल है 50 डिग्री, ये साइड है 8 सेंटीमीटर, ये एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, और ये साइड आपको फाइंड करनी है। अब देखें, ये पेयर तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मुझे ये साइड फाइंड करनी है, तो ये एंगल तो गिवन होनी चाहिए ना एटलीस्ट। साइड मुझे ये फाइंड करनी है और एंगल मुझे नीचे वाली गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, कैन एनीवन ऑफ यू हेल्प मी, कि मुझे ये साइड फाइंड करनी है लेकिन ये एंगल नहीं गिवन, मगर मैं कहूंगा कि एंगल गिवन है। एग्जैक्टली ट्राइंगल का सम 180 होता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा ट्राइंगल आपको नजर आ जाए जिसमें 2 एंगल गिवन हो, तो तीसरी आप खुद निकाल के लिख दें, बाकी चीजें बाद में देखें। 50 और 70 हो जाएंगे 110, 120, 180 से 120 माइनस होंगे, बचेंगे 60। तो ये एंगल आप पहले इस तरह फाइंड करोगे, अब आप इस पे अप्लाई करोगे ये रेशो, ठीक है। तो अगर कोई सीट आपको साइड फाइंड करनी है लेकिन 2 एंगल गिवन है, तो तीसरी पहले फाइंड करेंगे। चलें,
उसके बाद you can apply the same sine rule. Now we are moving to the next part of trigonometry, further trigonometry, in fact the last part of further trigonometry, that is cosine rule. Okay, so in cosine rule we have a triangle like this. अब उसकी सबसे पहला कोसाइन रूल, अगेन कोसाइन रूल के थ्रू आप साइड भी फाइंड कर सकते हो और एंगल भी. सबसे पहला कोसाइन रूल का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे कोसाइन रूल लगेगा या कॉस रूल लगेगा. आपको गिवन होंगी तीनों साइड्स, इस तरह सिर्फ साइड्स गिवन होंगी आपको, ठीक है. और इनमें से कोई भी एंगल आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड करें, या तो ये एंगल फाइंड करें, या तो ये एंगल फाइंड करें, या तो ये एंगल. तो सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है कोसाइन रूल की, कि जहां पर तीनों साइड्स गिवन हो आपको, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोसाइन रूल लगेगा, ठीक है. अब आते हैं कौन सी, अच्छा इसका जो फार्मूला गिवन होता है वो आपको गिवन होता है ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पेपर में जो गिवन होता है ऑन द फ्रंट पेज, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC cos A. अब ये जो फॉर्मूला है ये साइड फाइंड करने का है कोसाइन रूल का, ठीक है. लेकिन मैं आपको इस फार्मूला से सिखा रहा हूं एंगल फाइंड करना. अब एंगल का फार्मूला दो तरह से आपको मिलेगा, या तो यहां से आप एंगल को सब्जेक्ट बनाओ, या फिर एंगल का फार्मूला मैंने खुद बना दिया है वो आप याद रखें, ठीक है. तो एंगल का फार्मूला कैसे बनेगा यहां देखें. अगर आप भूल जाओ एंगल का फार्मूला जो मैं अभी बता रहा हूं, तो ये तो आपको गिवन होगा पेपर में, इससे आप सब्जेक्ट बनाओ. चले मैं पहले आपको इससे सब्जेक्ट बनाना सिखा रहा हूं कि भाई आपको तीन साइड्स गिवन होंगी, ए बी और सी, ये तीनों साइड आपको गिवन है. आप ये फार्मूला भी पेपर में गिवन है, आपने तीनों साइड पुट की और एंगल अब आपको फाइंड कर. अब आप क्या करोगे, ये जो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के हैं वो यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ बचेगा क्या -2BC cos A. अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये जो -2BC है इसको यहाँ लेके प्लस कर देते हैं. नो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos A के साथ, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है. तो मल्टीप्लाई वाली चीज जब इधर आती है तो वो डिवाइड हो जाती है. तो जो 2BC है माइनस का, वो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस नहीं है कि आप इसको यहाँ शिफ्ट करके माइनस करोगे, ये है मल्टीप्लाई में. तो मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, -2BC हो जाएगा डिवाइड, और बचेगा cos A. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी एंगल फाइंड करनी हो आपको हमेशा इनवर्स लगाना है. cos यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन -2BC, और इस तरह आप A को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है. एक तो ये है जो पेपर में फार्मूला गिवन है. दूसरा ये कि अगर आपको याद करना है इन शॉर्ट फार्मूला तो उसका भी मेथड में बता देता हूँ. अब यहाँ देखें, आपको अगर फाइंड करनी है ये एंगल, ठीक है, A, तो आपने लिखना है A इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. अब जो एंगल फाइंड करनी है उसके सामने वाली जो साइड है उसको आप लिखें यहाँ पे माइनस में, बाकी दोनों साइड यहाँ पे लिख दें प्लस में, C और B, और नीचे दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. दैट्स इट. अब यहाँ देखें, अगर मुझे फाइंड करनी है एंगल B, ठीक है, ये वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. B के सामने क्या है, साइड B, वो आ जाएगी किस में, माइनस में. बाकी जो दोनों साइड्स हैं A और C वो होंगी प्लस में, और नीचे दोनों 2 के साथ डिवाइड. अगर मुझे फाइंड करना है एंगल C, आई विल राइट C इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, C के सामने क्या है, साइड C, वो हो जाएगी माइनस में, बाकी A और B आ जाएंगे प्लस में, और डिवाइड बाय 2AB, ठीक है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे एक फार्मूला बताएं, ठीक है. यहाँ पर आई हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल, दिस इज 10,
this is 5, this is 7. I have to find this angle जिसको मैंने हाईलाइट किया है. तो मुझे बताएं कि यहाँ माइनस में कौन सी साइड आएगी और प्लस में कौन सी साइड जाएंगी. यहाँ माइनस में कौन सी आएगी साइड? 7 आएगी, क्योंकि वो उस एंगल के सामने है. ठीक है, इस एंगल के सामने है 7. बाकी जो साइड है 5 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर यहाँ पे, और दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई 5 और 10, और ये आ गया कॉस इनवर्स. और ये आपकी, इसको अगर नाम दिया है मैंने ए, तो ये आ गए. ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये साइड फाइंड करनी है तो इसके सामने जो 5 है वो आएगा माइनस में, बाकी दोनों यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में. अगर डायरेक्ट फार्मूला बनाना है तो इस तरह आपने याद करना है, और अगर आपको एक ही पेपर को देखना है तो आप यहाँ से मैनिपुलेशन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, कि इसमें से आप एंगल को कैसे सब्जेक्ट बनाते हो. ठीक है, अब एक एंगल सिर्फ मुझे फाइंड करके दिखाएं. मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फिर हम इसका साइड वाला मेथड पढ़ें. ठीक है, दैट विल बी द लास्ट. बाकी बियरिंग को हम कल देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे. ये क्वेश्चन है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, this is 10 centimeter, this is 9 centimeter. Find this highlighted angle. ठीक है, ये जो हाईलाइट की है एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ P. मुझे एंगल P फाइंड करके दिखाएं, क्या आएगी. ठीक है, तो अब हम आते हैं इसका साइड वाला मेथड. तो अगर मुझे गिवन है ये एंगल 50 डिग्री, ये साइड 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके, ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर. यार ओके, 5 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर. आई हैव टू फाइंड दिस साइड. कैन आई फाइंड दिस साइड यूजिंग साइन रूल? क्या यहाँ पे पेयर बन रहा है? देखें, यहाँ पे मुझे एंगल गिवन है, साइड फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा. ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे भी कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा. तो जब भी आप फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ना हो तो सबसे पहले आपने चेक करना है साइन रूल. बल्कि उससे पहले आपने देखना है कि क्या तीनों साइड्स हैं और मुझे एंगल फाइंड करनी है, फिर तो आप डायरेक्ट कोसाइन रूल लगाओगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उसके बाद देखोगे क्या यहाँ पे पेयर बन रहा है. पेयर यहाँ इस तरह नहीं बन रहा. तो जब भी पेयर ना बने तो उसमें फिर लगता है कोसाइन रूल. ठीक है, अब उसकी भी आइडेंटिफिकेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन की तरह होती है. कैसे होती है, यहाँ देखें, लेट मी राइट है, यहाँ देखें. ऐसे होगा क्वेश्चन, एक साइड ये गिवन होगी, दूसरी साइड ये गिवन होगी, और एंगल ये गिवन होगी आपको, और ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है. ठीक है, इसमें देखें पेयर कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा. तो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें इस तरह दो साइड हो और बीच वाली एंगल गिवन हो और ये साइड फाइंड करनी हो, मतलब दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, और जो साइड फाइंड करनी है उसके सामने वाली एंगल आपको गिवन होगी. यहाँ देखें, ये साइड फाइंड करनी है, इसके सामने वाली एंगल गिवन होगी. तो फार्मूला आपको पेपर में गिवन होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. इसका मतलब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर मुझे साइड फाइंड करनी है साइड एक्स, तो ये आ गई एक्स साइड. यहाँ पे आएंगी बाकी दोनों साइड्स, कौन सी हैं, एक है 5, दूसरी है 10, -2, 5 एंड 10, और कॉस के साथ जो उसके सामने वाली एंगल है वो आएगी. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और चीज आपने ऐड करनी है. व्हाट इज दैट? ये जो है x ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर हटाने के लिए आपने क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन आपने इसमें लिख देना है रेडिकल में.
ठीक है, अब दो ऑप्शन है, या तो पूरा आंसर निकाल लें और एंड में इसको रेडिकल में पुट करें आंसर को, या फिर डायरेक्ट रेडिकल लगाकर उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखें, तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोसाइन रूल। तो अब हमने तकरीबन जो चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्री की। बाकी इसमें एक चीज़ लास्ट रिमेनिंग है, दैट इज़ बियरिंग। तो बियरिंग को हम कल देखेंगे, उसके बाद हम पेपर के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो कंबाइन आते हैं पेपर में, तो हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर एक साथ जो है वो हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।